हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर सेकंड है चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था कि फोर्स क्या होती, क्या किया था स्टूडेंट्स, फोर्स क्या होती है और उसके इफेक्ट्स क्या थे। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज ये एक टेबल है और ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, इधर से हमने फोर्स लगाई 20 न्यूटन। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, जो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है। अभी सिर्फ आप ये याद रखो कि इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है। ये न्यूटन किसके इक्वल होता है ये हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे ये। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है। अब एक पर्सन ने फोर्स लगाई इधर से 20 न्यूटन और दूसरे पर्सन ने भी इधर से फोर्स लगाई 20 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या ये बॉक्स यहां से मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल फोर्सेस लग रही हैं दोनों साइड से और डायरेक्शन दोनों की अलग है। वो इस साइड से लग रही है और एक 20 न्यूटन इस साइड से लग रही है। तो ये दोनों इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस आपस में क्या करेंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी और ये क्या करेंगी, इस बॉक्स को मूव नहीं होने देंगी। क्या नहीं होने देंगी स्टूडेंट्स? बॉक्स को मूव नहीं होने देंगी। इसीलिए हम इसे बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बैलेंस्ड फोर्सेस। ये जरूरी नहीं है कि दो ही फोर्सेस, ये तीन भी हो सकती हैं। जैसे सपोज करो इस बॉक्स को इस साइड से लग रही है 50 न्यूटन और इस साइड से दो पर्सन फोर्स लगा रहे हैं। एक लगा रहा है 30 न्यूटन की और एक लगा रहा है 20 न्यूटन की। तो स्टूडेंट्स उस केस में क्या होगा, अब इधर से 50 न्यूटन, उधर से दोनों की मिलके कितनी हुई 50, तब भी ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। और इस केस में भी हम बोलेंगे फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड हैं। क्या है स्टूडेंट्स? बैलेंस, क्योंकि इसका नेट रिजल्ट जीरो है। इसका भी नेट रिजल्ट जीरो था और इसका भी नेट रिजल्ट जीरो है। और जब तक नेट रिजल्ट जीरो रहता है तब तक बॉडी अपनी प्लेस से मूव नहीं कर सकती और उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। अब यही एग्जांपल अनबैलेंस के लिए बताता हूं। ये बॉक्स था, अब हुआ क्या, इस साइड से लगाई मैंने 50 न्यूटन फोर्स। कितनी स्टूडेंट्स? 50 न्यूटन। और इस साइड से लगाई मैंने 20 न्यूटन। हम सपोज कर सकते हैं एक पर्सन 50 न्यूटन लगा रहा है और एक पर्सन 20 न्यूटन लगा रहा है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, कम है और ये क्या है, ज्यादा है। तो ये इसको मूव कर देगी थोड़ा सा आगे, क्योंकि इसका नेट रिजल्ट जीरो नहीं है। और जिनका नेट रिजल्ट जीरो नहीं होता उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं। जैसे फिर से एक बॉक्स ले लो टेबल पे, इस साइड से लग रही है 100 न्यूटन, इस साइड से तीन पर्सन्स लगे हैं और एक ने लगाई 20, दूसरे ने लगाई 30 न्यूटन और थर्ड वाले ने लगाई 40 न्यूटन। अब क्या हुआ, 40 और 30, 70 और 20, 90। इस साइड से टोटल 90 न्यूटन और इस साइड से 100 न्यूटन। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं है, क्योंकि इस साइड से 100 और इस साइड से 90 लग रही है। ये भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, क्योंकि इनका नेट रिजल्ट जीरो नहीं है। अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। तो इसके बारे में लिख लेते हैं अब। तो स्टूडेंट्स बैलेंस फोर्सेस होती हैं जिनका रिजल्टेंट क्या होता था, जीरो। वही लिखा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस। जैसे ये बैलेंस थी और ये बैलेंस थी। वैसे ही अगर नेट रिजल्ट जीरो ना बने, इधर भी नहीं बना था, इधर भी नहीं बना था, वही लिखा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। होप आप सभी को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं चलता हूं अपने फर्स्ट लॉ की तरफ, जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ?
जैसे कि आपने नाम सुना होगा, न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनमें सबसे पहले है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, किस पे स्टूडेंट्स? रेस्ट पे। जैसे ये अगर बुक टेबल पे कोई बुक पड़ी है और ये किस पे है? रेस्ट पे। तो ये पूरी लाइफ रेस्ट पे ही रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती इसकी प्लेस को थोड़ी आगे करने में, मींस इसको मूव करने में। वही चीज है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या हो गया? ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स प्लेस या टू चेंज इट्स पोजीशन। ये था रेस्ट के लिए। यही लॉ इसका मोशन के लिए भी है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे हम बाइसाइकिल चला रहे हैं, तो हम जैसे जैसे पैडल मारते रहेंगे तो वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। वो पूरी लाइफ जब तक हम पैडल मारते रहेंगे वो चलता रहेगा। रुकेगा कब? जब हम पैडल मारना छोड़ देंगे तो वो कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा। अब वो रुका किसकी वजह से? वो भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन थी? एक तो नीचे से जो उसको फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी और दूसरी एयर का रेजिस्टेंस। तो ये 2 फोर्सेस जब उस पे लगी तो वो ऐसा रुक गया, मींस उसे रुकना पड़ा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो वही न्यूटन फर्स्ट लॉ में है, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स एट यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट। जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगती उसकी स्टेट को चेंज करने में। स्टूडेंट्स, होप आप सभी को समझ आया होगा। तो अब मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। एंड ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड। कि अगर वो मोशन में है यूनिफॉर्म स्पीड में तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको कंपेल नहीं करती टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कि वो अपनी स्टेट चेंज करे। रेस्ट में है तो रेस्ट से चेंज करके मोशन में आए और मोशन में है तो मोशन से चेंज करके रेस्ट में आए। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। तो स्टूडेंट, इसमें से क्वेश्चन अराइज होते हैं 2-3 और वो है स्टेट्स ऑफ इनर्शिया। क्या स्टूडेंट्स? स्टेट्स ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स, क्या है इनर्शिया? तो इनर्शिया हमें बोलता है कि एक जो बॉडी है रेस्ट पे वो अपनी स्टेट खुद से चेंज नहीं कर सकती। मींस उसके पास खुद से इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी स्टेट चेंज कर सके रेस्ट की। और अगर वो मोशन में है तो तब भी वो मोशन में ही रहेगी, वो अपनी स्टेट खुद से चेंज नहीं कर सकती। इसलिए इनर्शिया इसके साथ लिंक की है। किसके साथ? फर्स्ट लॉ के साथ। फर्स्ट लॉ हमें बोलता है कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। और इनर्शिया हमें बोलती है कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, खुद से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। खुद से क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो इनर्शिया की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? ये लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होगी? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। कि ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट। कि वो अपनी स्टेट में चेंज को रेजिस्ट कर देती है, मतलब वो चेंज नहीं ला सकती। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। और चेंज कब आएगी? जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। और वो न्यूटन फर्स्ट लॉ में था। तो ये आपस में इंटररिलेटेड थे, इसलिए ये इसी के साथ कवर होता है। होप आप सभी को यहां तक समझ आया होगा। थैंक यू।